ओम शांति। आज बाबा की 31 जनवरी 1977 की अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। वाणी का टाइटल है भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हो, अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को जानते हो, स्वयं को बाप समान संपन्न अनुभव करते हो। बाबा यह पूछकर बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि किसके बच्चे हैं। इतने ऊंचे बाप के बच्चे होने के कारण क्या इतनी ऊंची स्मृति में रहते हैं? इतनी पवित्र आत्मा स्वयं को समझकर हाईएस्ट अथॉरिटी समझकर चलते हैं कि इतने स्वमान में रहते हैं बच्चे। फिर बाबा ने बच्चों का आगे स्वमान बढ़ाया है और बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि जब हद की विनाशी अथॉरिटी वाले स्वयं को ऊंच समझते हैं तो आप तो उनके आगे ऑल माइटी अथॉरिटी वाले हो जो बेहद और अविनाशी है। तो ऐसी अथॉरिटी में रहकर ही कर्म करना है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को बेहद का मालिक बनाया है, तो बेहद के मालिक बने की खुशी में रहो। मतलब बाबा ने हमें स्वयं के मालिक बने की स्मृति दिलाई है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। जब चाहे जहाँ चाहे मन बुद्धि को टिका सकती है। जब आत्मा मालिकपन की स्मृति में रहती है तो उसके गुण और शक्तियाँ ऑटोमेटिकली ही उजागर हो जाते हैं और जो उसकी अविनाशी संपत्ति है, ऐसी जागृति वाली कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माएं हम ही हैं। ऐसी ही श्रेष्ठ आत्माओं के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। जब आत्मा जागृत रहकर आत्मिक गुण और शक्तियों से कर्म करती है तो वो गायन योग्य चरित्र बन जाते हैं उसके, और उसका यादगार मंदिरों में जड़ चित्रों के रूप में खड़ा है। और भक्त लोग ऐसे दर्शनीय मूर्तियों के एक सेकंड के दर्शन करने के लिए तड़पती है। और हम देखते भी हैं कि मंदिरों में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और वो जड़ चित्र हमारे चैतन्य स्वरूप का ही तो यादगार है, जो ब्राह्मण आत्माओं ने इतनी ऊंची स्मृति में रहकर कर्म किए हैं। उनके यादगार के रूप में ही तो वह जड़ चित्र खड़े हैं। और भक्त लोग एक सेकंड के दर्शन के लिए उनके लिए तड़पते हैं कि हमें एक सेकंड का दर्शन मिल जाए। तो बाबा अपने बच्चों से यही चाहते हैं। इतनी ऊंची स्मृति में रहते हैं क्या बच्चे हैं? क्योंकि ऐसी ऊंची स्मृति में रहकर ही जब कर्म होते हैं तभी तो इतने उनके चरित्र गायन योग्य बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना होनी चाहिए। भक्तों को प्रसन्न करने का साधन, भक्तों को हम देवताओं द्वारा क्या प्राप्ति की इच्छा है, यह सब जानना भी जरूरी है। भक्तों की सर्व प्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार हमारी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब हम स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। और यही संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति है। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। बाबा की बच्चों से चाहना है कि बच्चे अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था में स्थित रहें। और यही अवस्था इच्छा मात्रम अविद्या की है। मतलब इच्छाओं का ज्ञान ही नहीं आत्मा को। सुख शांति शक्ति आनंद सब की प्राप्ति स्वयं से ही है। बाहर से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं। न स्थूल न सूक्ष्म, आत्मा है ही स्वयं में भरपूर। यही अवस्था शक्तिशाली बीज रूप अवस्था है। और इसी अवस्था में भक्त आत्माएं प्राप्ति का अनुभव करेंगी। इच्छाएं संकल्पों के माया जाल में फंसाती हैं। इस जाल के पीछे आत्मा की सत्यता
उसकी रोशनी छिप जाती है। जब इच्छाएं ही नहीं होंगी तो आत्मिक रोशनी अन्य आत्माओं को भी जागृत करेगी, उन्हें भी उनकी संपूर्णता तक ले जाएगी। हमें भी अब बाप समान बन भक्तों के आगे आत्मिक प्रत्यक्षता लानी है। उन्हें हमारा लाइट का क्राउन दिखाई दे। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से, अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज, तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्न से पार प्रसन्न चित्त रहो। जब तक खुद के प्रति प्रश्न है कि कैसे करें, क्या करें, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। यह बाबा ने विधि बताई है इच्छा मात्रम अविद्या बनने की। अपने प्रति कोई इच्छा न रख, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने की सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। और यदि पूरी मुरली को सार में करें तो बाबा अपने बच्चों से यही चाह रहे हैं कि इतनी ऊंची बाप के बच्चे इतनी ऊंची स्मृति में रहें और बाहर से कुछ ना लेने की इच्छा हो। चाहे सामने कैसी भी कोई परिस्थिति आ रही हो, कैसी भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो आ रही हो, उनसे कुछ भी प्राप्ति की इच्छा ना हो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, ओनली एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है कि जब हम बहुत खुले दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो ही आत्मा की ऊंची स्टेज है कि उसे बाहर से कुछ नहीं लेना है। वो अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था में है, स्वयं से ही वो सुख और शांति ले रही है और साक्षी होकर ड्रामा के हर सीन को देख रही है। बाबा कह रहे हैं यही स्थिति है जो हमारे भक्तों को प्राप्ति कराएगी। जब वो हमारी ऐसी ऊंची स्टेज देखेंगे, उन्हें हमारा लाइट का क्राउन दिखेगा, हमारे माथे पर जगता हुआ वो बल्ब दिखाई देगा जागृति का, तब उनमें भी आत्मिक जागृति होगी। अच्छा, ओम शांति।